कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन शिकागो में गुरुवार को अपनी उम्मीदवारी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। अपने भाषण में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी उम्मीदवारी बहुत अजीबोगरीब हालात में हुई। हालांकि उन्होंने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की वह ट्रंप के मुकाबले बेहतर उम्मीदवार हैं। कमला ने उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए अपना विजन भी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता देश को आगे ले जाने के लिए मुझ पर यकीन कर सकती है। मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी, एक ऐसी राष्ट्रपति जो पढ़ और सुन सकती है, एक ऐसी राष्ट्रपति जिसके पास कॉमन सेंस होगा। कमला ने कहा कि इस चुनाव के साथ हमारे पास पुरानी कड़वाहट, निराशा और विभाजनकारी लड़ाइयों से आगे बढ़ने का एक मौका है। उन सभी लोगों की ओर से जिनकी कहानी केवल विश्व के सबसे महान देश में ही लिखी जा सकती है। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए आपके नामांकन को स्वीकार करती हूँ। कमला ने भाषण की शुरुआत अपने पति डग एमहोफ को शादी की 10वीं सालगिरह की शुभकामनाओं के साथ की। इसके बाद उन्होंने अपनी भारतीय मां का भी जिक्र किया। कमला ने अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने ट्रंप को एक लापरवाह शख्स बताया। कमला ने कहा कि ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस लाने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ट्रंप ने 2020 चुनाव के परिणामों को बदलने की कोशिश की। उन्होंने हिंसा करवाई, उन पर धोखाधड़ी और यौन शोषण के आरोप है। उनके इरादे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के हैं। कमला ने भाषण के साथ डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन शिकागो का समापन हुआ। आखिरी दिन 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। कमला हैरिस के बयान के बाद विरोधी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बीते 3.5 सालों में बातें बनाने के अलावा कुछ और नहीं किया। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन शिकागो में गुरुवार को अपनी उम्मीदवारी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। अपने भाषण में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी उम्मीदवारी बहुत अजीबोगरीब हालात में हुई। हालांकि उन्होंने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की वह ट्रंप के मुकाबले बेहतर उम्मीदवार हैं। कमला ने उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए अपना विजन भी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता देश को आगे ले जाने के लिए मुझ पर यकीन कर सकती है। मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी, एक ऐसी राष्ट्रपति जो पढ़ और सुन सकती है, एक ऐसी राष्ट्रपति जिसके पास कॉमन सेंस होगा। कमला ने कहा कि इस चुनाव के साथ हमारे पास पुरानी कड़वाहट, निराशा और विभाजनकारी लड़ाइयों से आगे बढ़ने का एक मौका है। उन सभी लोगों की ओर से जिनकी कहानी केवल विश्व के सबसे महान देश में ही लिखी जा सकती है। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए आपके नामांकन को स्वीकार करती हूँ।